एक समय की बात है, सूर्यास्त का समय था। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीवन के सबक अभी भी गूंज रहे थे। योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन एक वट वृक्ष की छांव में बैठे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था, मानो प्रकृति स्वयं उनके उपदेशों को सुनने के लिए मौन हो गई हो। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे पार्थ, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जीवन का संघर्ष अनंत है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताऊंगा जो तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। ये आदतें गीता के सार से निकली हैं, जो तुम्हारे मन को शुद्ध करेंगी और आत्मा को जागृत। इन्हें अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपके वचन मेरे लिए जीवन का प्रकाश है। कृपया मुझे इन आदतों के बारे में विस्तार से बताइए। मैं पूर्ण समर्पण से सुन रहा हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, ये 7 आदतें चारों वेदों, उपनिषदों और मेरी गीता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। गीता में मैंने कहा है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से मनुष्य मुक्ति पाता है। ये आदतें तुम्हें उन योगों की ओर ले जाएंगी। आओ एक एक करके समझते हैं। पहली आदत, प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे पहले अपनाओ ध्यान की आदत। हर सुबह और शाम कुछ क्षण ईश्वर के चिंतन में बिताओ। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। गीता में मैंने कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। ध्यान तुम्हें मोह, क्रोध और लोभ से मुक्त करता है। इससे तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और निर्णय सही होते हैं। यदि तुम योद्धा हो तो ध्यान तुम्हें युद्ध में अविचल रखेगा। आध्यात्मिक रूप से यह आत्मा को शुद्ध करता है और परम शांति देता है। बिना ध्यान के जीवन अंधकारमय है। दूसरी आदत, सत्य बोलना और सत्य का पालन। वत्स, सत्य ही धर्म का आधार है। हर स्थिति में सत्य बोलो, चाहे कितना कठिन हो। गीता में मैंने कहा है, सत्यम तपः परमम तप। सत्य सबसे बड़ा तप है। सत्य बोलने से मन में निर्भयता आती है और आत्मा का तेज बढ़ता है। झूठ मन को दूषित करता है, लेकिन सत्य तुम्हें मुक्त करता है। राजधर्म में सत्य राजा को न्यायी बनाता है और सामान्य जीवन में सुख देता है। इसे आदत बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। तीसरी आदत, दान और सेवा। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, हे अर्जुन, दान की आदत अपनाओ। जरूरतमंदों की मदद करो, बिना फल की अपेक्षा। गीता में मैंने कहा है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। यज्ञ का शेष भोजन करने वाले पापों से मुक्त होते हैं। दान से लोभ कम होता है और करुणा बढ़ती है। सेवा से तुम परमात्मा के निकट पहुंचते हो। योद्धा के रूप में यह तुम्हें प्रजा के प्रति समर्पित बनाता है। आध्यात्मिक रूप से दान आत्मा को ऊंचा उठाता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। चौथी आदत, अध्ययन और ज्ञान अर्जन। पार्थ, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करो। ज्ञान ही अंधकार का नाशक है। गीता में मैंने कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। अध्ययन से बुद्धि विकसित होती है और जीवन के रहस्य खुलते हैं। इससे तुम अधर्म से दूर रहोगे और सत्य को पहचानोगे। राजा के लिए ज्ञान नीति का आधार है और साधक के लिए मुक्ति का साधन। इसे आदत बनाओ और तुम अजेय हो जाओगे। पांचवी आदत, संयम और ब्रह्मचर्य। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, संयम की आदत अपनाओ। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। गीता में मैंने कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन मन उनसे श्रेष्ठ। संयम से काम और क्रोध पर विजय मिलती है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और आत्मा शक्तिशाली। योद्धा के लिए संयम युद्ध में एकाग्रता देता है। आध्यात्मिक रूप से यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। छठी आदत, क्षमा और अहिंसा। वत्स, क्षमा की आदत डालो। क्रोध को त्यागो और अहिंसा अपनाओ। गीता में मैंने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा से मन शांत होता है और द्वेष मिटता है। इससे तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगती है। राजधर्म में क्षमा प्रजा को एकजुट करती है। आध्यात्मिक रूप से अहिंसा आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सातवीं आदत, भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, अंत में भक्ति की आदत अपनाओ। हर कर्म ईश्वर को समर्पित करो। गीता में मैंने कहा है,
मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। भक्ति से सारे पाप मिटते हैं और शांति मिलती है। इससे जीवन दिव्य हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, ये 7 आदतें तुम्हें जीवन में विजयी बनाएंगी। इन्हें अपनाओ और धर्म का पालन करो। क्या कोई और प्रश्न है? अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मन प्रबुद्ध हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।